Good morning, students. Today we will start the bio chapter, chapter 8 Reproduction in Plants and Animal. In this chapter, we will learn how a plant form and how an animal or other organism reproduce. But before starting the chapter, we are starting the MCQs and important question answer for your board exam. And I am starting from the MCQs. Now let's begin. The first question is it is necessary for sexual reproduction. Sexual reproduction के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है इसमें से? देखो, बर्ड प्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, मेटोसिस ये होता ही नहीं है कुछ भी, और मेयोसिस ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डिंग इज फाउंड इन। बर्डिंग किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। हाइड्रा एक वाटर प्लांट होता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, तो ये सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। And the third question is in central part of the carpel of a flower is called। फ्लावर का जो सेंट्रल पार्ट होता है कार्पेल का, कार्पेल कुछ इस तरीके का होता है जैसे ये गुड़हल के फूल में देखा होगा आपने, बीच में ऐसे डंडी सी होती है, उसके आसपास ऐसे बारीक बारीक डंडियां होती हैं। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है उसको कार्पेल कहते हैं, और इस सेंट्रल पार्ट को क्या कहा जाता है? और स्टाइले। सेंट्रल पार्ट ऑफ द कार्पेल, इस कार्पेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्टाइल। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आपको अगर गन्ने के रस से सिरका बनाना है तो गन्ने के रस से सिरका बनाने के लिए क्या करोगे? आप उसको कुछ साल के लिए ऐसे ही कंटेनर में भर के रख दोगे। ऐसे ही एक मान लो सीड होता है, सीड को आप ज़मीन में डालते हो और फिर उसकी केयर करते हो, पानी वगैरह डालते हो, फिर वो ग्रो होता है, तो उसका क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कोई नई चीज़ का बनना। तो फ्रूट, फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में चेंज हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवेरी। ओवेरी जिसमें एग बनता है। एग अगर हम इंसानों की या एनिमल्स की, बर्ड्स की बात करें तो ओवेरी होता है, और फ्लावर्स में भी ओवेरी होता है वैसे तो, लेकिन ओवेरी में बनता क्या है? एग। अगर एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो एग बोलेंगे कि एग बनता है, और अगर फ्लावर्स की बात करेंगे तो एग की जगह क्या बोलते हैं हम? सीड, कि उस ओवेरी में सीड बनता है। और ये क्वेश्चन आपका आया था 2018 एंड 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्लैंड रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड ग्लैंड कौन सा है? एपिडाइमिस? नो, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। एडर्नल ग्लैंड, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। पैनक्रियाज, ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म्स सीड कोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में सीड कोट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? किस चीज़ में चेंज हो जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रॉम द ओवेरियन वॉल। फ्रॉम द ओवेरियन वॉल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? जैसे मान लो सीड से पहले प्लांट बना, फिर प्लांट से फ्लावर बना, फिर फ्लावर के अंदर सीड बनेगा, फिर उस सीड के, उस फ्लावर से क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा, और वह सीड इसी के अंदर रहेगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि पहले फूल बना, फिर फूल से कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल बना। इसको भी हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। लेकिन ये होता किसमें? अगर हम साइंस की बात करें तो ये होता है एंजियोस्पर्म प्लांट। कौन से प्लांट्स में होगा ये? एंजियोस्पर्म प्लांट्स। The next question is during fertilization, the pollen tube emerging from the pollen grain usually enters the ovule through। देखो, ये जो फ्लावर होता है इसमें बीच वाली होती है, मोटी वाली डंडी होती है, और इसके एक पास वाली डंडी होती है।
अगर गुड़हल का फूल कभी देखना तो उसकी एक होती है मोटी डंडी और बाकी होती हैं बारीक, जो गुड़हल के फूल के अंदर होती हैं। सपोज करो ये आपका गुड़हल का फूल था, ठीक है, और ये जो बीच वाला है इसमें इसमें होते हैं सीड्स, ये जो साइड वाले हैं इनमें से इसके अंदर बीज कैसे जाएगा, सॉरी यहाँ पर बीज होता है और बीज में यहाँ से दूसरा एक बीज जाता है जिससे वो कंप्लीट सीड बनता है। और पोलन ग्रेन कहाँ पर है, यहाँ पर पोलन ग्रेन की बात करिए तो पोलन ग्रेन क्या होता है, जो यहाँ पर सीड है उसका नाम पोलन ग्रेन होता है। तो पोलन ग्रेन इस ओव्यूल में कहाँ से जाता है, माइक्रोपाइल। कहाँ से जाता है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म। ऑटोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन स्पर्म में, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। परमानेंट मेथड देखो आपके बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं आपके बुक्स में, लेकिन आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा रहा है परमानेंट मेथड, और शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये परमानेंट मेथड वाला क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लेना। व्हाट इज़ द आंसर, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी हिंदी में इसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज में भी बोलते हैं सर। विच पार्ट इज मोर suitable फॉर vegetative propagation in plant? Which part is more suitable for vegetative propagation in plant? The right answer is bulbils. Bulbils. क्या आंसर होगा इसका, bulbils. Vegetative propagation क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं जब अभी टॉपिक समझाऊंगी आपको तब मैं ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करती जाऊंगी। अभी आप एमसीक्यूज में आप ये समझ लीजिए कि कहाँ से किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से पूछा जाता है। आगे फिर हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो आप उसका आंसर तुरंत रिमाइंड कर लेंगे और उससे आपका अच्छा रिविज़न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमंस द फेटस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम। ह्यूमंस में फेटस एक ग्लैंड का नाम है और इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द फोटेपियन फेटोपियन फ्रॉम द फेटोपियन टॉप। देखो इसका ट्यूब, सॉरी नाम क्या पूछा है, फेटस। फेटस से क्या याद रखोगे, फेटोपियन, फैट फैट, ठीक है। बस यहाँ पर फैट की स्पेलिंग में FET हो गया है, यहाँ पर FAT, फेटस फैटोपियन। जैसे मैन की स्पेलिंग में मैन होता है और मैंस की स्पेलिंग में मैन हो जाता है। वुमेन की स्पेलिंग में भी MAN ये वाला होता है और वुमेन्स की स्पेलिंग में MEN हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर फेटस और फैटोपियन। क्लियर। क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, ये मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद के सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बडिंग। किसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग के द्वारा, अमीबा। बडिंग क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसके पास एक सीड था, वो सीड दो पार्ट में टूटा, अभी ये धीरे धीरे दो पार्ट में टूट रहा है। फिर जब सीड अलग हो जाएंगे तो ये ऑर्गेनिज्म भी अलग हो जाएगा और ये ऑर्गेनिज्म अलग होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये बडिंग। बडिंग का मतलब यहाँ पर क्या था कि कलियों का बनना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सीड से दो सीड बन रहे हैं। जैसे कली बनती हैं, कली क्या होता है, कली तो खैर अपने आप बन जाती है सीड से। सीड से प्लांट बनता है, प्लांट से फ्लावर बनता है, फ्लावर के अंदर बीज होता है। लेकिन फ्लावर बनने से पहले क्या बनता है, फ्लावर बनने से पहले तो कली होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस ऑर्गेनिज्म में